सुप्रभात बच्चों, ये है आपका सप्तदश पाठ मतलब पाठ 17 जिसका नाम है राज्ञी दुर्गावती। राज्ञी मतलब होता है रानी और दुर्गावती मतलब दुर्गावती, रानी दुर्गावती। आइए हम इस पाठ का सारांश समझ लेते हैं, जो कि इस प्रकार से है। प्रस्तुत पाठ में भारत की प्रसिद्ध वीरांगना रानी दुर्गावती का जीवन परिचय दिया गया है। उसका जन्म मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में हुआ। गोंड राज दलपत शाह के साथ भी उसका विवाह हुआ। विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। उनका पुत्र उस समय बहुत छोटा था, अतः रानी ने बहुत चातुर्य व शौर्य के साथ शासन संभाला। लोक कल्याण ही उसका आदर्श था, मतलब लोगों का कल्याण। उसकी लोकप्रियता को सहन न करके अकबर के सेनापति आसफ खान ने उस पर आक्रमण कर दिया। पहले दिन रानी विजय हुई, परंतु दूसरे दिन आसफ खान ने तोपों का प्रयोग कर दिया। एक बाण रानी को आंख में व दूसरा बाण गले में लगा। अपनी मृत्यु निश्चित देखकर रानी ने स्वयं तलवार से अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी वीरांगना अपने यश रूपी शरीर से आज भी हमारे बीच विद्यमान है। तो बच्चों, ये था इस पाठ का सारांश, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम इस पूरे पाठ का अनुवाद करेंगे, जो कि इस प्रकार से। दीक्षा। भ्राता त्वं कुत्र पठसि। दीक्षा बोलती है, भैया तुम कहाँ पढ़ते हो। रमण, अहम जबलपुर नगरे पठामि। रमन बोलता है, मैं जबलपुर नगर में पढ़ता हूँ। दीक्षा। तत्र कस्यां संस्थायां अध्ययनं करोषि। तत्र वहाँ किस संस्था में अध्ययन करते हो। तत्र मतलब वहाँ, कस्या मतलब किस, मतलब संस्थायां मतलब संस्था में अध्ययन मतलब पढ़ते हो, अध्ययन करते हो। रमण, अहम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय अध्ययनं करोति। रमण, मैं रानी दुर्गावती विद्यालय में अध्ययन करता हूँ। दीक्षा। महाराज्ञी दुर्गावती का आसीत् यस्या नामना विश्वविद्यालय प्रचलित। महारानी दुर्गावती कौन थी जिसके नाम पर ये विश्वविद्यालय चलता है। दीक्षा पूछती है कि महारानी दुर्गावती कौन थी जिसके नाम पे ये विश्वविद्यालय चलता है। रमण, महाराज्ञी दुर्गावती मध्य प्रदेशस्य मंडला क्षेत्रस्य वीरांगना आसीत्। रमण, महारानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र की बहादुर स्त्री थी। सा चंदेल राज्य पुत्री आसीत्। सा मतलब वह चंदेल राज्य की पुत्री थी। तस्या मतलब उसका। तस्या विवाह गोंड राज दलपत शाहेन स अभवत। उसका विवाह गोंड प्रदेश के राजा दलपत शाह के साथ हुआ था। दलपत शाह गोंड वानराज्यस्य राजधान्यां मंडला नगरे न्यवसत्। दलपत शाह गोंडवान राज्य की राजधानी मंडला नगर में रहते थे। न्यवसत मतलब रहते थे। विवाहात् चतुर्वर्णाम अंतरम दलपत शाह दिवंगत मंडला नगरे न्यवसत। दिवंगत मतलब होता है, विवाह चतुर्वर्णानाम अंतरम दलपत शाह दिवंगत। विवाह के 4 वर्ष, चतुर्वर्णानाम मतलब 4 वर्ष, विवाह के 4 वर्ष बाद ही दलपत शाह की मृत्यु हो गई। दीक्षा। तदा दलपत शाहस्य पुत्र नृप अभवत् किम। दीक्षा। तदा मतलब दीक्षा। तदा मतलब उसके राज्य किस कारण से वह इतनी प्रसिद्ध। दीक्षा। तब क्या दलपत शाह का पुत्र राजा बना। मतलब तदा दलपत शाह पुत्र नप मतलब राजा, अभवत किम क्या दलपत शाह का पुत्र राजा बना। रमण, आम मतलब हाँ।
राज्ञा मरणोपरांत तस्य अल्पवयस्क पुत्र वीरनारायण राजा अभवत्। हाँ, राजा के मरने के बाद उसका छोटी आयु का पुत्र वीरनारायण राजा हुआ। दीक्षा केन कारणेन सा इयति प्रसिद्धा, मतलब केन मतलब किन कारण, दीक्षा किस कारण से वह इतनी प्रसिद्ध हुई। रमण वीर नारायण बालक एव अस्ति, वीर नारायण बालक ही था। वीर नारायण बालक ही था। सा दुर्गावती चातुर्येण शौर्येण च राज्यं करोत्। रमण वीर नारायण बालक ही था, इसलिए उस दुर्गावती ने चतुराई और वीरता से राज्य किया। अतएव सा महाराज्ञी इति उपाधिना विभूषिता, इसलिए ही उसे महारानी उपाधि से विभूषित किया गया। दीक्षा तस्य राज्यस्य वैशिष्ट्यं किम आसीत्, उसके राज्य की विशेषता क्या थी। रमण राज्ञी दुर्गावती धीरा वीरा च आसीत्, उसके राज्य की रानी दुर्गावती धीरा वीरा मतलब धैर्यशालिनी और वीर थी। राज्य कार्येषु युद्ध विद्यायां च प्रवीणा आसीत्, वह राज्य के कार्यों में और युद्ध विद्या में निपुण थी। प्रज्ञासु तस्या पुत्रवत् स्नेह आसीत्, इसलिए ही वह राज्य के कार्य में और युद्ध में निपुण थी। प्रजा पर उसका पुत्र के समान स्नेह था। प्रजा अपि तां माता इव अपश्यन्, अर्थात